आज हम लोग अपने इस चैप्टर साउंड को और आगे बढ़ाने वाले हैं। एक हमारा नया टॉपिक है आज का, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। यानी कि ये तो हम लोग को मालूम ही है कि जो भी हम लोग अपने आवाज़ सुनते हैं अपने आसपास, वो हम अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना हमारा ये पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ये जानना है कि आखिर हमारा कान काम कैसे करता है ना। और हमारे कानों तक हमारा जो मतलब कि आवाज़ है वो किस तरीके से पहुंचता है। तो टॉपिक का नाम है बेसिकली वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। आपको मालूम है कि हम लोग अपने कानों से आवाज़ सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं ये हम लोगों को आज यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके पास भी डायग्राम होगा। हालांकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है ना, उसमें वो इतना एलेबरेट डायग्राम नहीं दिया गया, उसमें बहुत ही छोटा सा डायग्राम दिया गया है। कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से देख के ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ से देख के समझ भी सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास कोई दूसरा बुक है तो आप उसमें भी देखेंगे कि आपके पास भी डायग्राम दिया गया है। यदि कुछ इसी प्रकार का डायग्राम आपके बुक में भी है तब तो फिर समझने में बहुत आसानी होगी आपको। नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। और ड्रॉ करना ये उतना हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो कान का अंदर वाला हिस्सा होता है ना, वो देखने में कुछ ऐसा ही लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आखिर ये काम हमारा कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। इसमें कहा गया है दी साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर। यानी कि इन्वायरमेंट से साउंड वेव कलेक्ट करने का काम किसका है? पिन्ना का है। पिन्ना का मतलब ये बाहरी वाला है जो हिस्सा हमारा होता है ना, मसल्स वाला, जिसको कि हमारे टीचर लोग पहले बचपन में कान पकड़ के बहुत मारा करते थे। तो वही वाला हिस्सा जो हमारा पिन्ना है, वो पिन्ना क्या करता है, सबसे पहले जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है एनवायरनमेंट में, उसको कलेक्ट करने का यहाँ पे वो काम करता है, ठीक है। अब साउंड हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है देखो, दीज साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनाल एंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारा आवाज़ यहाँ पिन्ना में आ चुका है। पिन्ना में आने के बाद हमारा आवाज़ यानी कि साउंड वेव कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे ट्रैवल करते 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 इस कैनाल में घुस गया। इसको हम लोग कहते हैं ईयर कैनाल। अच्छा हाँ, इस ईयर कैनाल में कहा जाता है ना कि आपको कभी भी कोई पेंसिल ये सब नहीं डालना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि ईयर कैनाल के लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम का मतलब है कि यहाँ पे ना एक तरीके से एक झिल्ली है। झिल्ली का मतलब एक मेम्ब्रेन है, एक परत है, एक लेयर है। और यदि वो परत हमारा फट गया पेंसिल डालने से कानों में, तो सोचो क्या हम लोग आवाज़ों को सुन पाएंगे? आराम से नहीं सुन पाएंगे, बहरे हो जाएंगे हम लोग। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे कानों में कोई भी अलग सा चीज़ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या कहा गया था, मतलब कि हमारा साउंड वेव सबसे पहले कहाँ पे आया? पिन्ना में आया। पिन्ना के बाद हमारा वो ईयर कैनाल के थ्रू होते हुए वो साउंड वेव हमारा किससे टकराया? ईयर ड्रम से टकराया। और ईयर ड्रम हमारा बेसिकली क्या है? एक लेयर है। कैसा है? एक लेयर है, और उस लेयर से हमारा जाके साउंड टकरा गया, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखो, when the sound waves falls on the eardrums starts vibrating backward and forward rapidly। और जैसे हमारा साउंड वेव किससे टकराता है? ईयर ड्रम से टकराता है, वैसे ईयर ड्रम हमारा आगे पीछे बहुत जोर से क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉजेज अ स्मॉल बोन हैमर टू वाइब्रेट। अब यहाँ पे आपको ना 3 बोन देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। एनसीईआरटी में इन बोन के बारे में डिफाइन नहीं किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से इसका डायग्राम देख सकते हैं। और ये डायग्राम आपका बिल्कुल डिटेल्ड डायग्राम है, ठीक है। अब ईयर ड्रम से आप देखेंगे ना 3 हड्डी है छोटा छोटा, जो कि बहुत ही नाजुक हड्डी होता है। वो हम लोग अपने बाहर से हाथों से टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे कान के अंदर वाले हिस्से पे होता है। 3 हड्डी है। पहला हमारा है हैमर, उसके बाद है एनविल, और उसके बाद है स्टिरप, ठीक है। ये हमारा 3 हड्डी अपने कानों के अंदर देखने को मिलता है। और ये हड्डी ना बहुत मजबूत नहीं होते हैं, बहुत सॉफ्ट बोन होते हैं, बहुत ही नाजुक होता है, वो ऊपर से बहुत ही छोटा छोटा सा होता है, ठीक है। अब चूंकि हमारा ईयर ड्रम से कौन सा बोन जुड़ा हुआ है? हैमर। तो अब चूंकि हमारा जो ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा था, ये वाइब्रेशन किसको पास कर दिया जाएगा? हैमर को पास कर दिया जाएगा। और वो वाइब्रेशन फिर किसको पास कर दिया जाएगा? एनविल को। और फिर वो वाइब्रेशन किसको पास कर दिया जाएगा? स्टीरप को। मतलब कि वो वाइब्रेशन हैमर से गया एनविल में, एनविल से गया हमारा स्टीरप में। मतलब कि वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ईयर ड्रम से। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, देखो फ्रॉम हैमर vibrations are passed on to second bone anvil and then to the third bone stirrup। तो इसी प्रकार से हमारा वाइब्रेशन हैमर के बाद एनविल में जाएगा, एनविल के पास से फिर हमारा वो वाइब्रेशन
स्टीरअप के पास चल जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब क्या, वही साउंड बेसिकली। आगे बढ़ते हैं फिर। द वाइब्रेटिंग स्टीरअप स्ट्राइक्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो एंड वाइब्रेशंस आर पास टू द लिक्विड इन कॉकलिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा वाइब्रेशन लास्ट में कहाँ, कौन सी हड्डी के पास आ चुका है, स्टीरअप के पास। अब ये स्टीरअप क्या करना शुरू करेगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। और ये स्टीरअप हमारा वाइब्रेट इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे ना हमारा एक ओवल विंडो है वो भी हमारा वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे ईयर ड्रम से क्या कनेक्टेड था, हैमर, तो वाइब्रेट करने लगा था। उसी प्रकार से अब यहाँ पे हमारा स्टीरअप से क्या कनेक्टेड है, ओवल विंडो। और ये ओवल विंडो भी हमारा क्या है, बेसिकली एक मेम्ब्रेन है, वही एक परत है। जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे ईयर ड्रम था ना, उसी प्रकार का हमारा ओवल विंडो भी होता है। तो जब स्टीरअप वाइब्रेट करेगा तो वो वाइब्रेट और किसको करवा देगा, ओवल विंडो को भी वाइब्रेट करवा देगा। ठीक है, अब ओवल विंडो जब वाइब्रेट करता है तो ये वाइब्रेशन धीरे धीरे कहाँ चल जाता है हमारा, ये स्ट्रक्चर हम लोग इसको कहते हैं पूरा कॉकलिया, मतलब ये जो जलेबी टाइप का घुमा हुआ है, जलेबी टाइप का जो घुमा हुआ है पूरा ये गोल गोल, इसको हम लोग कहते हैं कॉकलिया। और इस कॉकलिया के अंदर ये सारा सब जो आप बिंदु बिंदु देख रहे हैं ना, डॉट डॉट, ये पूरा क्या है, लिक्विड है। तो वो वाइब्रेशन किसको मिल गया, स्टीरअप से मिला ओवल विंडो को, और ओवल विंडो से वो वाइब्रेशन किसके पास चला गया, कॉकलिया के पास। और कॉकलिया में भी कहाँ पे, लिक्विड में चला गया वो हमारा वाइब्रेशन। अब देखते हैं उस वाइब्रेशन के साथ क्या होता है। देखो, ड्यू टू दिस लिक्विड इन कॉकलिया बिगिंस टू वाइब्रेट। और जैसे ही कॉकलिया के लिक्विड के पास हमारा वाइब्रेशन गया, अब कॉकलिया का जो लिक्विड है वो क्या करना शुरू करेगा, वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कॉकलिया सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉकलिया के ऊपर ना एकदम बिल्कुल टहनी के जैसा, पेड़ का जो टहनी होता है ना, उसके जैसा इससे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा बहुत सारा ऑडिटरी नर्व जुड़ा हुआ है। और ये ऑडिटरी नर्व कहाँ जाता है, हमारा ब्रेन के पास जाता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे जो हमारा कॉकलिया में लिक्विड है वो जब वाइब्रेट करना शुरू करता है ना, तो वो उस वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है, ऑडिटरी नर्व का है। ठीक है, और वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन पे जाएगा तो क्या होगा देखा जाए। तो लेकिन यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे ब्रेन तक कौन सा नर्व है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है, तो वो हमारा ऑडिटरी नर्व है। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो कॉकलिया में हमारा लिक्विड था, लिक्विड ने वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन कर रहा है, हमारा ऑडिटरी नर्व कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ देखो, दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरिड बाय ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। वही बात हमने कहा जो है, हमारे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाने का काम ऑडिटरी नर्व करता है। उसके बाद द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एज साउंड एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो हमारा ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या समझ लेता है, साउंड समझ लेता है, और उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मतलब कि हम लोग को अपना कुछ सुनना होता है तो हम लोग उस आवाज़ को सुन जाते हैं। तो वो आवाज़ हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको साउंड समझ लेता है। उसके बाद फिर हम लोग उसको समझ आते हैं कि अच्छा ये आवाज़ ऐसा है वैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सेंसेशन ऑफ हियरिंग मिल जाता है, मतलब कि हम लोग उसके बाद ही सुन पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये ह्यूमन ब्रेन नहीं, ह्यूमन ईयर काम करता है। और हालांकि हमारा ह्यूमन ईयर ब्रेन से भी कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो यहाँ पे एक बार हम पूरा बता दे रहे हैं एक बार में। इन्वायरमेंट से यानी कि सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करने का काम पीना का है। फिर वो साउंड हमारा जाएगा ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम में, और ईयर ड्रम के पास जैसे जाएगा वो हमारा ईयर ड्रम क्या करता रहता है, बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करता रहता है। और वो वाइब्रेशन पास कर देगा हैमर को, हैमर के बाद एनविल को, एनविल के बाद स्टीरअप को, और स्टीपर वाइब्रेट करवा देगा किसको, ओवल विंडो को। और ये ओवल विंडो वाइब्रेट करवा देगा कॉकलिया में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको। और ये जो कॉकलिया में लिक्विड प्रेजेंट है ये क्या करेगा, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक लेके जाने का काम हमारा है ऑडिटरी नर्व का। और ऑडिटरी नर्व जब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके जाएगा ब्रेन तक, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या समझ लेगा, ब्रेन साउंड समझ लेगा, और उसके प्रति वो हम लोगों को एक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर काम करता है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।